सरकार गौहर शाही कर्म के हवाले से चंद बात फरमाते हैं। कर्म के हवाले से चंद बातें फरमाते हैं ताकि आपके इल्म में इजाफा हो, ताकि आप जागरूक हो सकें, आपके अंदर जागरूकता आ सके और आप पहचान सकें कि दर हकीकत अल्लाह का करम है क्या। आप देखते होंगे कि हमारे माशरे में लोग एक दूसरे से मिलते हैं और उससे पूछते हैं क्या हाल है, तो भाई वो कहते हैं कि बड़ा करम है, अल्लाह का करम है। तो इसी करम के हवाले से सरकार गौहर शाही फरमाते हैं कि दर हकीकत अल्लाह का वो ख़ास करम क्या है, अल्लाह का ख़ास करम क्या है, ताकि आप भी जान सकें कि अल्लाह का जो ख़ास करम होता है वो हकीकत में वो करम होता क्या है। ऐसे तो लफ्जी जुबानी बातें हर की जुबान से आप सुनते हैं कि जिसको देखिए वो कहते हैं अल्लाह का करम है, लेकिन हकीकत में अल्लाह का करम कुछ और है। और सरकार गौहर शाही कुछ यूँ फरमाते हैं करम के हवाले से। सरकार गौहर शाही कुछ इस तरह से समझाते हैं करम के हवाले से कि दर हकीकत अल्लाह का करम होता क्या है। और यही सरकार की बातें माशाअल्लाह दिल को छू जाती है। सरकार गौहर शाही की यही बातें माशाअल्लाह दिल को छू जाती है कि बेशक सरकार गौहर शाही ने हक बात फरमाई करम के हवाले से कि ये होता है अल्लाह का खास करम। तो सुनिए सरकार गौहर शाही क्या फरमाते हैं। गौहर शाही फरमाते हैं कि हम एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, पूछते हैं क्या हाल है, तो बड़ा अल्लाह का करम है। क्यों? कार बंगला है, घर मकान है, ये करम नहीं तो और क्या है, ये अल्लाह का बड़ा करम है। और दूसरे से पूछते हैं क्या हाल है, तो वो दूसरा भी बोलता है कि बड़ा अल्लाह का करम है। क्यों? गरीब खानदान से था, मेहनत मजदूरी करता था, इतना बड़ा अफसर हो गया, इतने बड़े बिजनेस हो गए, करम नहीं तो और क्या है। तीसरे से पूछते हैं क्या हाल है, क्यों? बड़ी अल्लाह का करम है। क्यों? तो इतना बुढ़ा हूँ और इस बुढ़ापे में भी सेहत है, तंदुरुस्ती है, ये अल्लाह का करम नहीं तो और क्या है। सरकार गौहर शाही फरमाते हैं कि यही करम समझते हो ना, यही करम समझते हो ना। अगर हम कहते हैं कि ये करम तुम करम समझते हो, तो ये तो काफिरों के पास भी है। यही करम समझते हो ना। हम कहते हैं कि इस चीज़ों को अगर तुम करम समझते हो तो ये चीज़ें तो अल्लाह ने काफिरों को भी अता किया। जो काफिरों को दी वो तुमको दी, तो फिर तुम्हारे पे क्या करम हुआ। बेशक माशाअल्लाह सुभान अल्लाह, सरकार गौहर शाही ने हक बात फरमाया कि जो काफिरों को दी वो तुमको दी, तो फिर तुम्हारे पर क्या करम हुआ। भाई क्या करम हुआ तुम्हारे पे, ये कैसा करम है, ये क्या पहचान है। भाई क्या करम हुआ, जो काफिर को दी वो तुम्हें भी अता किया, तो फिर क्या करम हुआ। और हमारे माशरे के लोग इसी को करम समझते हैं और कहते हैं कि अल्लाह का करम है। अल्लाह रब्बुल इज्जत की हकीकी करम अगर देखना चाहते हो और देखना चाहते हो वाकई तुम पर अल्लाह का करम है या नहीं, तो सरकार गौहर शाही फरमाते हैं कि जिक्र अल्लाह में लग जाओ। इस दिल की धड़कनों में अल्लाह का जिक्र उतार लो और जिक्र अल्लाह में लग जाओ। 2, 4, 5, 6, 7 दिन में अंदर से अल्लाह अल्लाह तुम्हारे दिल में चलने लगा, अल्लाह के नाम का जिक्र गूंजने लगा, तो समझ लेना कि उसका करम हो गया। तुम्हारे दिल की धड़कन में अल्लाह के नाम का जिक्र चलने लगा, अल्लाह के नाम का इस्तिकरार दिल की धड़कनों में जारी हो गया, तो समझ लेना कि उसका करम हो गया। फज़कुरूनी अज़कुरुकुम, तू मेरा जिक्र कर मैं तेरा जिक्र करूँगा, ये अल्लाह ने फरमाया। और जिक्र उसी का किया जाता है कि जिससे दोस्ती हो जाए, जिक्र उसी का किया जाता है जिससे दोस्ती हो जाए। अगर कोशिश के बावजूद अल्लाह अल्लाह नहीं जमता है, अल्लाह अल्लाह का जिक्र तुम्हारे दिल में नहीं चलता है और उल्टा बहसत होती है और उल्टा अल्लाह अल्लाह करने वालों को, अल्लाह का जिक्र करने वालों को मस्जिदों से तुम निकाल देते हो, तो फिर तुम्हारे ऊपर रब का कोई करम नहीं है।
तुम्हारे ऊपर फिर रब का कोई करम नहीं है। भाई सुभान अल्लाह, माशा अल्लाह, अल्लाह अकबर। बहुत बड़ी बात सरकार गौहर शाही ने फरमाई और कितनों के आंखें खोल दी, कितनों के दिलों में ये बात उतार दी और अल्लाह से उसकी ताल्लुक जोड़ दी। बरहक हक बात सरकार गौहर शाही ने फरमाया। ऐसी बातें आज के ज़माने में कोई नहीं समझाता। इस तरह से रब का करम होता तो जरूर तुमको अपने नामलेवाओं में शामिल कर लेता। अपने आप को पहचानने का राज कि मैं क्या हूँ और उस रब का मुझ पर कितना करम है, कितना वो मुझ पर मेहरबान है, और मेरा मुर्शिद क्या है, मुर्शिद की क्या फजीलत है और मुर्शिद का क्या मकामात है, ये पहचानने की एक कसौटी है। इसमें जात अल्लाह, अल्लाह का जिक्र दिल में उतर जाना, इस्तकरार पकड़ लेना, ये एक कसौटी है। किसी अंग्रेज ने सरकार गौहर शाही से सवाल किया कि मैं मुसलमान हो जाऊं और सारे ऐब छोड़ दूं, सारी नमाजें भी मैं पढ़ूंगा, लेकिन एक बात अगर तुम मुझे गारंटी दो तो। ये सरकार गौहर शाही से किसी अंग्रेज ने सवाल किया। सरकार गौहर शाही ने पूछा कि वो क्या? तो उसने कहा कि तुम्हारे उलमा कहते हैं कि मुसलमान भी हो जा, नमाजें भी पढ़, लेकिन फिर भी इस बात की गारंटी नहीं है कि उसकी दोस्ती, उसकी विलायत से हम सरफराज हो पाएं। फिर भी गारंटी इस बात का अगर देते हो तो मैं मुसलमान हो जाऊं, लेकिन तुम तो गारंटी फिर भी नहीं कोई देते हैं। उसने कहा सरकार गौहर शाही से, फिर भी कोई गारंटी नहीं देता है इस बात का। तो उसकी दोस्ती, उसकी विलायत का जब बात रख देता है बंदा और गारंटी खोजता है कि मैं मुसलमान हो जाऊं, सारी नमाजें भी पढ़ूं, सारी बुराइयां भी छोड़ दूं, तुम इस बात की गारंटी दे दो कि उसकी विलायत, उसकी दोस्ती मुझे हासिल हो जाए। तो अगर गारंटी नहीं देता हो जो उसको, तो इस हिसाब से कमज़ोर हो गया ना ये मजहब। तो वो कहता है कि फिर ये मजहब कमज़ोर हो गया ना इस वजह से, क्योंकि गारंटी तुम तो फिर भी नहीं देते हो, तो इस वजह से ये मजहब कमज़ोर हो गया ना। आज अगर इस बात की गारंटी होती तो लोग 72 फिरकों में क्यों तकसीम होते? आज अगर इस बात की गारंटी होती, उसकी विलायत की, उसकी दोस्ती की गारंटी होती, तो लोग 72 फिरकों में क्यों तकसीम होते? तब सरकार गौहर शाही ने फरमाया कि हम कहते हैं मजहब इस्लाम गारंटी ही गारंटी है, और 5 से लेकर 6-7 दिनों में पता चल जाता है कि तुम क्या हो। सरकार गौहर शाही ने फरमाया कि हम कहते हैं कि मजहब इस्लाम गारंटी ही गारंटी है, और 5-7 दिन में ही पता चल जाता है कि तुम क्या हो। लेकिन उसके लिए वो नुस्खा इस्तेमाल करना पड़ता है। वो नुस्खा इस्तेमाल करके देखो, और उस नुस्खा के जरिए, उस तरीके के जरिए आपके अंदर अल्लाह अल्लाह अगर शुरू हो गई, अल्लाह का इस्म आपके अंदर उतर गया और अल्लाह का जिक्र शुरू हो गया, तो गारंटी ही गारंटी है, गारंटी ही गारंटी है फिर। और अगर अंदर आपके दिल में अल्लाह अल्लाह शुरू नहीं होती तो तुम्हारी कोई गारंटी नहीं है, कोई गारंटी तुम्हारी फिर नहीं है। अब सवाल आपके मन में ये बात भी हो रहा होगा कि ये अंदर का अल्लाह अल्लाह चलना, इससे क्या फ़ायदा है? तो इसका फ़ायदा बहुत बड़ा फ़ायदा है। एक ऐसा फ़ायदा है कि बहुत बड़ा फ़ायदा है। पहले तो इस अल्लाह अल्लाह से बंदा मोमिन बन जाता है, हुजूर की उम्मती बन जाता है। इस अल्लाह अल्लाह अंदर के अल्लाह अल्लाह चलने की वजह से, जिस्म से अल्लाह अल्लाह कर रहे हैं, अल्लाह की बंदगी कर रहे हैं, लेकिन अंदर रूह खास्ता हाल में पड़ा है, रूह में गिलाजत भरी है, दिल में वो गंदगी भरी है। लेकिन अगर दिल में अल्लाह अल्लाह चलने लगा, दिल में अल्लाह अल्लाह जारी हो गया, तो इससे फ़ायदा ये है कि ये दिल पाक साफ और मुनव्वर हो गया। मुनव्वर हो गया तो आप मोमिन बन गए, उम्मती बन गए। और एक सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि लोग इससे वली बन जाते हैं, अल्लाह के दोस्त बन जाते हैं। ये है सबसे बड़ा फ़ायदा। तो ये नुस्खा इस्तेमाल करके देखो, 5-7 दिन में पता चल जाएगा। अगर दिल में आपके अल्लाह अल्लाह जारी हो गया तो फिर गारंटी ही गारंटी है। और अगर दिल में आपके धड़कनों में अल्लाह अल्लाह जारी नहीं हुआ, अल्लाह का जिक्र नहीं उतरा, तो फिर तुम्हारी कोई गारंटी नहीं है। आज का हम
गुफ्तगू यहीं तक रखते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह आप सभी को हिदायत अता फरमाए। आमीन।